नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स अकेडमी पर। तो आपको अभी भी अगर विश्वास नहीं है कि TRE 4 आएगा, तो ये मैं बता सकता हूं कि आपको क्यों नहीं विश्वास है। आप नेगेटिव का शिकार हो चुके हैं। आपके अंदर में नेगेटिव एनर्जी जो है आ चुका है। आप सभी को मैं बताऊंगा कि TRE 4 आएगा। मैंने कितनी बार बोला है, बहुत सारे वीडियो उस पर बनाई है कि TRE 4 आएगा आएगा और आएगा। लेकिन आपके अंदर में जो नेगेटिव चल रहा है, आज मैं उसका जो है जवाब देने के लिए आया हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और उनके कमेंट का मैं आज जवाब देने आया हूँ कि मतलब वो क्यों नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, इस तरह की बातें क्यों चल रही है। तो सबसे पहले उनका नेगेटिव कमेंट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उनके मन में ये चल रहा है नेगेटिव कमेंट कि जो उन्होंने एक वीडियो देखा था, एक जो आया था, जो नोटिस आया था, उसमें लिखा था कि जो शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है वो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर या कहा जाए या जो होना चाहिए वो हो चुका है। तो ये जो आप लोगों ने देखा था, ये शिक्षक छात्र वाला, इस तरह से आपके अंदर में ये भर गया है कि जो TRE 4 की जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अच्छी तरह से उस नोटिस को पढ़िएगा। आप नोटिस को अच्छी तरह से पढ़िएगा तो जो क्लेम किया है, जो जिसने क्लेम किया है, उनका अनुपात और ये जो बता रहे हैं उनका अनुपात, दोनों में अंतर हो रहा है। क्योंकि आपको बता देते हैं कि शिक्षा विभाग के पास जो एग्जैक्ट डाटा अभी भी उपलब्ध नहीं है। आप सभी को मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग के पास एग्जैक्ट डाटा इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि बैकलॉग सीटें मंगाई गई है। अभी आपको बता देते हैं, बैकलॉग सीटें मंगाई गई है, हेड टीचर हुए हैं। और उसके बाद में आप सभी को बता दूं कि जितने भी वैकेंसीज की डिटेल्स हैं वो अभी मंगाई नहीं गई है, तो कैसे सरकार को पता चलेगा। प्लस में क्या होगी कि जितने भी TRE 3 में जितने सीटों पर उसने बहाली दिया था उतना रिजल्ट भी नहीं दिया है, उससे कम पे रिजल्ट हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार के पास में डाटा है? सरकार के पास में अभी डाटा क्लियर नहीं है। और TRE 4 के पास डाटा क्लियर होगा, सीधे सीधे शिक्षा मंत्री ने कहा है। उसके बाद आपको बताते हैं कि अभी आप लोगों ने कल या परसों का वीडियो है जिसमें CS महोदय सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि जो सीट है वो फुल हो चुका है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर सीट फुल हो गया है, सीट फुल गया है, इस तरह की बातें हैं। आप बोल रहे हैं कि TRE 4 आएगा। आप लोगों ने ध्यान से उस वीडियो को अभी नहीं देखा है। आप कोई भी चीज देखिए तो उसको ध्यान से देखिए कि उसमें कहा क्या जा रहा है, ऐसा ही आप मत उड़िए। सबसे पहले उसमें बोला गया है, सीट जो फुल होने की बात बोल रहे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर यह बोल रहे हैं कि जो सीट फुल की बात है वो हेड टीचर की बात बोल रहे हैं कि जो हेड टीचर का सीट है वो 1 to 5 और 6 to 8, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में क्या हो गया है? फुल हो चुका है। हेड टीचर के लिए कोई भी जगह नहीं है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सीट फुल हो गया है, बोल रहे हैं कि 1 to 5 में सीट फुल हो गया। अरे भाई, उसको अच्छी तरह से पहले आप न्यूज देखिए और नोटिस को भी आप अच्छी तरह से जाकर के देखिए। और आपको मैं बताता हूं, आप सभी ने कल या परसों का बयान देखा होगा जिसमें सीधे शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि TRE 4 आएगा, सबको मौका दिया जाएगा। आप सबको आइए डिटेल से बताते हैं कि TRE 4 में क्या क्या है, कब आएगा, क्या होगा। चौथा चरण हो सकता है अंतिम। ये क्लियर बात है कि चौथा चरण अंतिम होगा क्योंकि सरकार इस टाइम जो है इलेक्शन है। आप सभी जानते हैं कि बिहार का जो इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन है, तो ये प्रतिबद्ध है सरकार की आपको वैकेंसी एक तो देना ही होगा। इस चीज को लेकर के लास्ट तक चला जाए, या आपको बता देता हूं कि ये जो है आपका सीट थोड़ा कम हो सकता है। सीट कम हो सकता है, इसमें ये मानने वाली बात है कि उतना सीट आए ना आए, थोड़ी सीट होने की, कम होने की संभावना हो सकती है। अब आपको बता देता हूं, आइए दूसरी बात कि BPSC TRE 4 पॉइंट होगा। शिक्षा मंत्री स्पष्ट तौर पे उनसे जब पूछा जा रहा है कि क्या TRE 4 के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ जरूर TRE 4 होगा, लेकिन कब होगा? जब TRE 3.0 क्लियर हो जाएगा उसके बाद में होगा। TRE 3.0 जो है क्लियर हो जाएगा उसके बाद में होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उनका जो है अभी क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद में सारा जो काउंसलिंग हो जाएगा, काउंसलिंग के बाद में सारा डाटा मंगाया जाएगा। डाटा मंगाने के बाद में उन सब से क्लियर किया जाएगा कि किन में कितनी सीटें जानी चाहिए, कि PRT के लिए क्या सीटें हैं, TGT के लिए, PGT के लिए, जो भी होगा सीटों का जायजा मंगाया जाएगा। उसके बाद में आपका जो है नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। स्पष्ट तौर पे कहा है उन्होंने। ये भी बात कहा है कि सबको मौका मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सबको मौका मिलना चाहिए, कि किसी को 3-3 बार मौका दे दिए। और सबसे जो हार्ड है आपको बता देते हैं, 2022-24 बैच के जो लड़के हैं
उनके लिए आप सभी को बता देता हूं कि वो सबसे हार्ड ट्रेनिंग करके गुजरे हुए हैं। अगर इसमें 22-24 के बच्चे होंगे, आप सभी अच्छी तरह से इसको देखिएगा कि 22-24 के बच्चे जानते होंगे कि अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग करके आए हुए हैं। और जब उन्होंने के पाठक जी उस समय थे, जो एसीएस महोदय के पाठक थे, उस समय उन्होंने टीआरई 3.0 में उन्होंने अगर मौका मांगा कि हमें टीआरई 3 में अपीयरिंग है, अपीयरिंग में मौका दीजिए, सीधे तौर पे के पाठक जी ने उस टाइम में कहा था कि आप लोगों के लिए 50,000 सीटें हैं, 50,000 सीटें आप लोगों के लिए रखी हुई हैं। उन्होंने बताया था कि 50,000 सीटें हैं आप लोगों के लिए रखी हुई है, आप लोग अपने तैयारी पर फोकस कीजिए और अच्छी तरह से ट्रेनिंग को पूरा कीजिए, स्पष्ट तौर पे कहा था। अब ये बताइए कि टीआरई 3 तो उसी समय सीट का अलॉटमेंट हुआ था, फिर तो पता नहीं हुआ कि सीट क्लियर उसी समय किया गया था कि टीआरई 3 में कितने सीटें रहेंगी। अब ये बताइए किस बेस पे बोल रहे थे कि 50,000 आप लोग के लिए सीटें रखी हुई है, सीट है, आप सभी किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जी में ना पड़े। उसके बाद देखिए अभी जो बची सीटें हैं, सारे सीटों का जायजा मंगाया जाएगा। जितनी बैकलॉग सीटें हैं सारी सीटें टीआरई 4 में जुटेंगी। उसके बाद हेड टीचर की जो पद खाली हुए हैं वो सीटें भी सारी जाकर के जुटेंगी टीआरई 4 में। उसके बाद बता देते हैं सबसे बड़ी बात बता देते हैं कि बिहार इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से आप सभी को बेनिफिट इसका मिलेगा। आप सभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, पढ़ाई को बेहतर बनाइए। अगर इस तरह की बातें आती है कि ये अधर में लटका हुआ या फोकस में लटका मतलब ये अधर में लटकता हुआ दिखाई देता है, किसी भी तरह से इस बहाली को न आने के चांसेस बढ़ते हैं, तो आप सभी के साथ में हूं। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सभी के मैं साथ हूं और हर तरह से आप सभी को प्रयास करता हूं कि किसी भी तरह से आप सभी का हौसला मैं बढ़ाऊं और आप सभी को सही न्यूज, सही जानकारी दूं, ताकि आप सभी भटके ना और नेगेटिव एनर्जी में ना पड़े। तो आप सभी के मैं साथ हूं और बहुत जल्द मैं बहुत सारे पटना के टीचरों के साथ भी वीडियो आप सभी के बीच में भेजूंगा, उनसे बातचीत करके कि क्या मतलब उन सबका मनसा है। अगर नहीं आता है तो अभी तो आने का चांसेस है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि शिक्षा मंत्री साफ तौर पर टीआरई 4 आएगा और सबको मौका दिया जाएगा, ये क्लियर उन्होंने बोल दिया है। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। और हाँ, ये आपको बता देते हैं कि आपका ये फरवरी तक नोटिफिकेशन मान के चलिए फरवरी के शुरू या जनवरी के अंतिम में आपका क्लियर होने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके नोटिफिकेशन उस टाइम में आ जाएंगे। तो आप सभी नेगेटिव न्यूज़ से बचिए और इसी तरह से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, भाई आपके लिए एक एक जानकारी इकट्ठा करके लाता है। तो और नेगेटिव न्यूज़ जितने भी देख रहे हैं, आप सभी को मैंने कमेंट बॉक्स में भी बताया है कि आप सभी नेगेटिव से बचिए, क्योंकि सीट रखी गई है। टीआरई 3 में भी लड़के मौका मांग रहे थे, टीआरई 4 वाले जो लड़के हैं 22-24 बैच वाले जो लड़के हैं वो मौके मांग रहे थे कि हमें टीआरई 4 में दे दीजिए, लेकिन उनको नहीं दिया गया, उनके लिए सीटें हैं। तो आप सभी छोटी सी न्यूज़ से ये अंदाजा मत लगा लीजिए कि टीआरई 4 नहीं आएगा, टीआरई 4 आएगा। अपनी तैयारी को आप बेहतर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।